स्टूडेंट्स, मैं राकेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शारदा साइंस ट्यूटोरियल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम सभी विभिन्न वस्तु के दूरी के माध्यम से उत्तल दर्पण में उत्तल लेंस में कैसा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जिसका विभिन्न स्थिति है, सभी स्थितियों में वस्तु को रखकर देखेंगे कि कौन से स्थान पर जब हम वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहाँ बनता है। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं फोकस तथा लेंस के बीच। अगर हम वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखें तब तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, ये हो गया प्रधान अक्ष, यहां हो गया F1 और इधर हो गया F2। अगर हम इसे यहां पर वस्तु को रखते हैं तो दो किरण लेंगे, एक किरण समांतर ले लेते हैं। तो समांतर किरण क्या पढ़े हैं पिछला क्लास में कि जब भी जाती है फोकस से होकर जाती है, ठीक है। दूसरा किरण ले लेते हैं प्रकाश केंद्र से। तो प्रकाश केंद्र से जब लेते हैं तो इधर तो ये मिल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये इधर मिलेगा काल्पनिक रूप से, अर्थात कह सकते हैं इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अगर हम इसे ए भी मानते हैं तो ये बनाएगा A डैश B डैश, क्योंकि इधर नहीं बन रहा स्टूडेंट्स। अगर इधर बनता तो वास्तविक बनता, इधर है तो क्या है, आभासीय। अब इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, जब हम F और यानी कि फोकस और लेंस के बीच वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब लेंस के सामने ही बड़ी आभासी तथा सीधी बनती है। क्या ये सब विशेषता हो गया? कहाँ बनती है? तो इस साइड ही बनती है, यानी बाएं साइड। कैसी बनती है? आभासी बनती है और सीधी बनती है और आकार में क्या है, बड़ी होती है। दूसरा स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अगर वस्तु को फोकस पर रखा जाए कैसा प्रतिबिंब बना सकता है। आइए देखते हैं। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, ये हो गया प्रधान अक्ष, यहाँ हो गया F1, यहाँ हो गया F2। अगर यहाँ पर हम वस्तु को रखते हैं तो एक जो है समांतर लेंगे तो फोकस से निकलेगा, दूसरा इस तरह से निकलेगा। प्रकाश कैंसिल लेंगे तो वहां से सीधे निकल जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या हो रहा है, आगे चलकर बहुत दूरी पे मिलने का चांस है। कैसा प्रतिबिंब जब भी बनाएगा तो ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, उल्टा। इसका आकार बड़ा होगा या छोटा होगा, तो ये बहुत बड़ा बनने वाला है, क्योंकि बहुत दूर जाकर बनेगा। जितना दूर जाएगा उतना बड़ा बनेगा, और चूंकि उल्टा है इसलिए क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब। 2 पॉइंट समझ पाए हम लोग। आइए अब हम अगर वस्तु को उत्तल लेंस के सामने F1 तथा 2F1 के बीच रखे तो अब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर हम वस्तु को रखेंगे, यहाँ पर हो गया F2 और यहाँ पर हो जाएगा 2F। तो अगर हम यहाँ से लेते हैं समांतर तो कहाँ से गुजरेगा, कहाँ से गुजरना चाहिए, ये फोकस से गुजरेगा, ठीक है। और अगर प्रकाश केंद्र से हम गुजारते हैं या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं, फोकस से प्रकाश केंद्र से लेते हैं तो ये सीधे यहाँ चल जाता है। तो देखिए 2F1 और F1 के बीच अगर लेते हैं तो कहाँ बन रहा है, 2F2 और अनंत के बीच। कहाँ बन रहा है, 2F2 और अनंत के बीच। कितना बड़ा, तो वस्तु से बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं बन रहा लेकिन बड़ा बन रहा है। उल्टा, अब उल्टा है तो क्या होगा, वास्तविक ही बनेगा। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स। अगला स्थिति अब हम लोग देखेंगे, अगर वस्तु को 2F1 पर रखा जाए
तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा और कैसा बनेगा। तो ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया प्रधान अक्ष 2f1 f1 f2 2f2। अगर हम इस पर वस्तु को रखते हैं तो एक समांतर किरण लेंगे जो कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकलेगा, और एक ले लेते हैं प्रकाश केंद्र से। ये कहाँ से जा रहा है, यहाँ से मिल जाता प्रकाश केंद्र से। तो यहाँ पर देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, लगभग यहाँ मिल रहा है क्या। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर वस्तु को 2f1 के ऊपर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f2 के ऊपर बनता है। 2f2 के ऊपर बनेगा। कैसा बन रहा है, तो ये दोनों स्थिति में बराबर बन रहा है, उल्टा बन रहा है। जब उल्टा है तो एक कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। अर्थात कह सकते हैं कि इस प्रतिबिंब को आप पर्दा पर भी उतार सकते हैं। अब हम बात करेंगे अनंत और 2f1 के बीच रखने पर। तो ये हुआ उत्तल लेंस, प्रधान अक्ष f1 2f1, इधर अनंत पर यहाँ कहीं रख देते हैं वस्तु को। अगर हम यहाँ पर वस्तु को रखते हैं तो यहाँ हो गया f2 और ये हो गया 2f2। तो अगर हम यहाँ से प्रधान अक्ष से समांतर किरण लेंगे तो फोकस से निकलेगा, एवं अगर यहाँ फोकस से लेते हैं तो समांतर हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं आप, यहाँ बन रहा वस्तु क्या था, वस्तु बड़ा था, लेकिन प्रतिबिंब यहाँ कैसा बन रहा, थोड़ा छोटा बन रहा। तो ये प्रतिबिंब वस्तु कहाँ पे बन रहा है, f2 और 2f2 के बीच छोटा, उल्टा तथा, जब उल्टा कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा है स्टूडेंट्स प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम बात करेंगे अगर किरण अनंत से आ रहा हो तब कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो स्टूडेंट्स, अनंत से आती हुई प्रकाश किरण का प्रतिबिंब देखते हैं उत्तल दर्पण कैसा बना सकता है। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस f1 2f1 f2 2f2। अगर यहां से आ रहा हो तो अपवर्तन के बाद इस तरह से मुड़ जाएगा, और इसी के समानांतर अनंत से आती हुई किरण हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है। और अगर दूसरा किरण यहां से आ रहा हो इस तरह से, कहाँ काट रहा, यहाँ पे काट दिया, देखिए यहाँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जितना दूरी से आ रहा है उतना बड़ा वस्तु है, अर्थात बहुत दूरी से आ रहा है तो वस्तु क्या है, बहुत बड़ा है। लेकिन इसका प्रतिबिंब आप देख पा रहे होंगे क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है या बहुत छोटा बन रहा है। स्टूडेंट्स, इसका प्रतिबिंब जो है बहुत ज़्यादा छोटा बन रहा है। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या कह सकते हैं। इस वस्तु को कह सकते हैं कि बहुत छोटा है, और क्या है, उल्टा है। जब उल्टा है तो कैसा रहेगा, वास्तविक या आभासी, वास्तविक है। कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, आप जो है उत्तल लेंस में विभिन्न प्रकार के स्थिति में रख करके वस्तु को देखें और उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है इसके बारे में हम लोग जानें। आइए अब हम लोग आगे अवतल दर्पण पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। हालांकि अवतल दर्पण में किसी भी स्थान पर अगर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हर हालत में क्या बनता है, आभासी ही बनता है। जैसे कि देखते हैं अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनाना तो कैसा बनाना हो, तो देखते हैं। ये हो गया हमारा अवतल लेंस, ये हो गया प्रधान अक्ष, यहाँ होता है फोकस। अगर वस्तु का यहाँ पर रखा जाए तो यहाँ से जाने के बाद ये समानांतर जब जाती है तो
फोकस से होता हुआ प्रतीत होता है। और अगर इसे प्रकाश केंद्र से गुजारते हैं तो यहां से गुजर जाएगा, पार हो जाएगा। अब देखिए ये कट कहां पे रहा है, इस बिंदु पे कट रहा। तो यहां देखिए प्रतिबिंब जो है कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है आकार में। और क्या है, सीधा है। तो सीधा है तो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात कह सकते हैं कि अवतल लेंस जो है हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब हम आगे कुछ खास पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आने वाले हैं, जिसमें कुछ सूत्र का जरूरत पड़ेगा। उस सूत्र को हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले एक होता है लेंस सूत्र, हो जाता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहां f क्या हो, फोकस, v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी। एक हो जाता है स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला आवर्धन। आवर्धन बराबर फॉर्मूला है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अर्थात इसे हम आवर्धन का परिभाषा दे सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे हम लिख सकते हैं m बराबर h डैश बटा h, अगर ये ऊंचाई दिया हुआ रहे तब। लेकिन एक आवर्धन बराबर अगर v और u यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ रहे तो एक हो जाता है m बराबर v बटे u, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ये भी एक हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं, एक होता है लेंस का पावर बराबर फॉर्मूला, जिसका होता है P बराबर 1/f। अगर मीटर में दिया हुआ रहे तो 1/f लेते हैं, और अगर फोकस सेंटीमीटर में रहे तब क्या देंगे, P बराबर 100/f। यानी कि अगर सेंटीमीटर में रहे तो इसको सेंटीमीटर बदल देंगे, अर्थात 100 ऊपर लिखा आता है। ये हो गया किसका, पावर बराबर। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर लेंस का पावर का हम लोग बात करेंगे तो अगर पावर को हम लोग देखते होंगे तो क्या में दिया जाता है, पावर का मात्रक होता है या एसआई मात्रक जो है हम लोग बोल देते हैं डायोप्टर को, लेकिन रियल में एसआई मात्रक जो है लेंस क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर नहीं है, बल्कि डायोप्टर नहीं रह करके मीटर इनवर्स है। किसका, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, मीटर इनवर्स। और लेंस के क्षमता का प्रचलित मात्रक का अगर बात करेंगे, प्रचलित मात्रक, तब होता है डायोप्टर। क्या हो जाता है, डायोप्टर। दोनों क्वेश्चन दिया जा सकता है, लेंस का प्रचलित मात्रक क्या है तो डायोप्टर, और लेंस का एसआई मात्रक क्या है तो मीटर इनवर्स। अगर हम आवर्धन का बात करते हैं, अगर आवर्धन आपका माइनस में रहे तो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो समझ जाना चाहिए कि वह प्रतिबिंब जो है आपका वास्तविक है। और अगर आवर्धन धनात्मक हो तो समझ लेना चाहिए कि प्रतिबिंब हमेशा क्या है, आभासी है। दूसरा बात अगर करते हैं, अगर इसका प्रचलित मात्रा डायोप्टर में अगर मान किसी लेंस का माइनस है तो माइनस में जिसका मान रहता है वह अवतल लेंस होता है, और जो प्लस में रहता है वह हमेशा क्या रहता है, उत्तल लेंस रहता है। तो स्टूडेंट्स आज हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।